गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है? अच्छे। मजे आ रहे होंगे तुम्हें, इतने दिन से मैथ्स की क्लास नहीं हो रही थी तो। क्यों? मजे आ रहे होंगे ना? नो सर। नहीं आ रहे थे? ऐसे हमारे सर हमारी क्लास में नहीं लेते थे ना, तो हमें तो बहुत मजा आते थे। चलो, लास्ट हम कहाँ तक पढ़ रहे थे, थोड़ा सा आइडिया मुझे दे दो तो हम आगे पढ़े। 13.7 से स्टार्ट करना है। 13.4 से 13.7। 13.4 तो अपन ने शायद तक कर ली थी बेटा। अच्छा नहीं 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 13.4 नहीं हुई थी सर 13.7। हाँ मतलब मेरे को भी ये याद है 13.4 हो गई थी हमारी। 5 भी हो गई थी। 6 भी 6 होनी थी बेटा। 7 नहीं 6। हो गई थी सर। क्या? यस सर फॉर्म भर दिया 13.6। था। क्या यस 13? सर 13.6 दी थी आपने। 6 मैंने पूरी दी थी होमवर्क करने होमवर्क की। में। यस सर। यस सर। 13.6 कितना हो गया फिर तुम बताओ। क्या 13.6 कितनी हो गई सर होगी वो तो होगी है? सर होगी। हो गई 13.6 कंप्लीट। यस सर। कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें बचा हो या जो नहीं समझ आया हो? नो सर। तो अब 13.7 से स्टार्ट करना है। 13.7 से स्टार्ट करना है ना अपने को। यस सर। तो 13.7 का पहला क्वेश्चन बताओ। 13.7 जो है वो पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंडेंट है 13.7? कौन किस पे? कौन 13.7 इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कौन? कौन कौन के ऊपर है? जस्ट मिनट मेरे को खोल लेने दो। सर कौन पर क्या? कौन वॉल्यूम ऑफ कौन। हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन के ऊपर है। ठीक है। और यस वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर 3 pi r square L. एच 3 पाई आर स्क्वायर L. एच। 1/3 स्क्वायर एच के साथ हम आज क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन Yes, sir. क्या कहता है हमारा? मेरे हिसाब से देखो, इसमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें दे रखा है कितना? 6 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22 22/7 6 7 into 6 into 7 6 into 7 7 7 7 से 7 कैंसिल आउट। 3 से 3 2 बार 2 टाइम 22 into 2 into 6। तो 22 2 जा 44 और 22 into 12 कर लो तो 24 और 24 4 6 और 2। तो आंसर इज 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट कैसी लगेगी वॉल्यूम में? सेंटीमीटर। ठीक है। यस सर। चलो
आगे चलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर का होता 1000 है, लीटर। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर का होता है। ये दोनों चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है ना? सो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमें ये कहता है कि रेडियस इज कितना? 7 सेंटीमीटर, slanted is 25, h equals to under root r square l square minus r square, h equals to under root l square मतलब 25 का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर मतलब 7 का होल स्क्वायर, h equals to under root 6 to 5 minus 49, h equals to under root 6 to 5 minus 49 कितना होगा? कितना होगा? 576 576। और 576 का रूट कितना होगा? 24। ठीक है, अब वॉल्यूम निकल जाएगा। यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 से 7 कैंसिल, 24 से कितना 8 कैंसिल, तो क्या हो गया 1 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 8, कितना है 7 8 56, तो 22 इंटू 56 मल्टीप्लाई कर दो। और अब अच्छा, ये सारी वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में है, ठीक है, और हमको किस में निकालना है? लीटर में, तो डिवाइड बाय 1000 लीटर्स, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 लीटर्स। ठीक है, कितनी वैल्यू आ रही है मुझे जल्दी से आंसर बताओ उसका। One two three two. 1.232. 1.232 लीटर्स, ठीक है, ये वाला आंसर Yes, sir. है ना? Yes, sir. सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द हाइट ऑफ कोन इज 3 सेंटीमीटर। 15 centimeter. 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम और वॉल्यूम दे रखा है 1500। 1570 70। तो रेडियस निकालना है और पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, पाई की वैल्यू जब 3.14 दे रखी हो तो 3.14 ही यूज करेंगे, उसके अलावा और कोई वैल्यू यूज नहीं करेंगे। Yes, sir. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 pi r का square h. तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 22/7 आर। सर 3.14। 14. ओह सॉरी 1/4. सॉरी सॉरी सॉरी, पाई आर स्क्वायर, मैं फॉर्मूला क्यों लिख रहा हूँ? मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर आर मल्टीप्लाई स्क्वायर 15, पॉइंट 15। हटाया, 100 लगाया, और ये कितना दे रखा है? 1570। 3 से गया कितनी बार? 5 बार। 5 टाइम तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 15 ये आर स्क्वायर इधर 1570 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 314 into 14 into 5। 5। तो 314 से कट गई कितनी बार? 20 बार।
नहीं, 314 से कट गया 50 बार, 157 से ये गया 2 बार और ये गया 100 बार, सॉरी 10 बार। क्या गड़बड़ हो रही है? 157 से ये गया 2 बार और 157 से गया 2 बार, ये 2 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया ये, आर स्क्वायर की वैल्यू 100, आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सर 314 से 5 टाइम्स गया ना, क्या बेटा? 314 से हाँ, यूं 1570। कर लो, यूं कर लो, 314 से 1570 5 बार कट गया और 5 से 5 को काट दिया। वो भी सही है। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लेना, कर लोगे कि मैं कराऊं? सर कर लेंगे। 5 do yourself, 6 do yourself, 5 को तो तुम लोग ही करना। एक कॉनिकल पिट है जिसका डायमीटर है 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और हाइट है 12 मीटर की, तो 12 मीटर हाइट रह जाएगी। कैपेसिटी इन किलो लीटर्स, तो ये मीटर में है तो किलो लीटर्स में आ जाएंगी। 1000 से डिवाइड कर देना लीटर को, मतलब जितना मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो होता है, यहाँ पे कंसेप्ट ये लगेगा कि 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 1 किलो लीटर के इक्वल होगा, तो मीटर क्यूब की जगह आपको किलो लीटर लगाना है। ठीक है, यस सर। यस चलो सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है 28 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन निकालनी है, सर कर लेंगे। हाइट निकालनी है, सरफेस एरिया निकालना है, तो डू योरसेल्फ। यस क्वेश्चन सर। 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा काम है सर ये स्लैंट हाइट क्या हुई, मतलब स्लैंट हाइट। बेटा कोन में ये होगी, ये कोन है, ये तो हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है। अच्छा ठीक है, और ये आपका रेडियस होता है यहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 भी डू योरसेल्फ, बोले तो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये मामू बनाने वाला क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। और राइट ट्राइंगल ए बी सी, सुनना समझना। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। 5 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, और 13 यही रहेगी। बात ध्यान रखना, 13 यही रहेगी। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, उसको 12 सेंटीमीटर की साइड से भगाया, तो 12 इसको अज्यूम कर लो और इसको 5 अज्यूम कर। हाँ बेटा आगे। वाह। अरे यार क्वेश्चन ही चला गया। चलो ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा बता रहा हूँ, समझना मेरी बात, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज। ये देखो, ये इसमें एक 5 साइड है, एक 12 साइड है और एक 13 साइड है। तो 13 तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, ये चीज को ध्यान रखना, यस सर। है ना, क्योंकि वेल सबसे बड़ी साइड वो है। अब कौन सी साइड से? तो 12 से घुमा रहे हैं तो ये 12 से घुमा रहे हैं तो इधर घूमेगा और ये एक सर्कल बनाएगा। ठीक है,
आ गई बात समझ में? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर और हाइट इज 12 सेंटीमीटर। अब बोलो सेंटीमीटर। सारी चीजें निकल जाएगी? यस सर। निकल जाएगी, निकालो जल्दी से। जल्दी निकाल के बताओ मेरे को। क्या आ रहा है जनता का आंसर? वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है मैंने। सर 2200। क्या 22? 00 पीछे आंसर चेक करो, 2200। पीछे आंसर चेक करो। 7। रेडियस हम 5 इंटू हाइट दे रखी है 12, 3 से कट गया 4, तो 22 इंटू 25 इंटू 4/7, 100 पाई आ रहा है क्या? या तो ये 2200/7 आएगा या फिर इसको 100 पाई बोल सकते हैं। क्या आ रहा है? यस सर। 100 पाई हाँ। है? यस सर। बस 100 पाई इज द आंसर। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो रिवॉल्यूशन है वो 12 वाली साइड से नहीं होकर के 5 वाली साइड से होगा। वो 12 वाली साइड से नहीं होकर के 5 वाली साइड से होगा। तो उसको 5 वाली साइड से रोटेट करके रेडियस क्या हो जाएगा 12 और हाइट क्या हो जाएगी आपकी 5। 5। ठीक है, तो उससे सॉल्व करो, करके देखो सॉल्व जल्दी से। सर 245 पाई। 245 पाई सर आंसर आ गया। बाकी लोगों का आया नहीं आया? नंदनी, लक्ष्मी, आंसर आया नहीं आया? सर रास्ते में चल रहा है आंसर अभी हमारा। टू 40 पाई। कितना आ रहा है? 240 पाई। 40 अभी पाई। ना सॉल्व किए ही दूसरे के आंसर पे मजे लो बस। ठीक है ना, कुछ लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, सॉल्व कर ही नहीं रहे,
बेटा मैथ्स एक ऐसी चीज है जो विदाउट प्रैक्टिस आपको नहीं आ सकती, आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 13.8 पे आ जाए। अच्छा 13.7 का लास्ट क्वेश्चन बचा है अभी अपने पास। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ, नहीं 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 कोई नहीं है। A heap of wheat is in the form of, a heap of wheat is in the form of cone, जिसका डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर, 3 मीटर्स की हाइट दे रखी है। वॉल्यूम निकालना है और हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है जो कि उस हीप को कवर्ड करने के लिए यूज में होगा। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाय 2, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेलो हेलो बच्चा आवाज आ रही है मेरी ना? Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ कोन इज Yes, sir. 1/3 into 2/7 into रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइड बाय 2 एंड हाइट इज 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, हमने पॉइंट हटाया नीचे लगा 10, पॉइंट हटाया नीचे लगा 10। इस 2 से ये कट गया 11 बार, इससे ये कट गया 15 बार। ये ठीक है हो गया। अब इसके अलावा कुछ नहीं बचता, तो 11 इंटू 15 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 105 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट इज वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्या है ये? कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है? Sir, 12.37. कितना? 12.37. 12.37। कितनी बार बोल दिया मैंने? सर 86.625 Yes, sir. कितना आ रहा है? 86.625 दोबारा बताओ। 86.625 86.625। Yes, sir. 86.625 सेंटीमीटर क्यूब, Yes, sir. Yes. ठीक है। Meter. Sir आएगा। पीछे आंसर चेक कर लो। Yes.
चलें आगे। अब इसी में ही इसी क्वेश्चन में हमें क्या सर वो करना है? कैनवास वाला। यस सर, इसमें 2 आंसर है। क्या कह रहे हो बेटा? सर 2 आंसर है इसमें। चलो, अब हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, अब हमें निकालना है एल। एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू अंडर रूट कितना है 10.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर। एल इक्वल्स टू अंडर रूट 10.5 का होल स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? 110.25। 11025 अपॉन सर पॉइंट भी आएगा। पॉइंट भी आ गया और 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9। अंडर रूट एलसीएम ले लो 4 तो 110.25 प्लस 9 36 6। एल इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 146. 146.25 4 एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 146 सॉरी 146 किसका रूट होता है किसी का भी नहीं होता। 1465 किसका रूट होता है किसी का भी नहीं होता। ऐसे थोड़ा ना होता है 146 तो किसी का भी नहीं होता। होता होगा चेक करो यार बेटा किसका किसी का होता ही होगा क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होता हो 3 का स्क्वायर 9 ही होता है 9 4 जा 36 ही होता है 110.25 में अगर 36 प्लस करते हैं तो वो 146.25 ही आता है सर पहले डिवाइड कर लो। पहले डिवाइड कर लूं यस सर। कितना आएगा 3 3 6 6 5 36 पॉइंट हाँ 36 पॉइंट 92 5। डायमीटर दे रखा है डायमीटर को हमने रेडियस में कन्वर्ट कर ही लिया एक काम करो 1 ये तो पूरी टाइम जा भी नहीं। 4 1 12 4 6 24 4 6 24 4 6 24 सर जा भी नहीं रहा पूरी टाइम। हैं कुछ नहीं। 4 5 20 0.5 4 6 24 जाएगा ठीक है 36.56 ये रूट हो गया अब 3656 का रूट निकाल दो पीछे से पैर बनाओ 6 6 36 6 36 6 प्लस किया 12 माइनस किया 12 56 पॉइंट लगा के 0 तो डबल 0 लग जाएंगे ठीक है अब इसके पीछे से क्या लगाया जाए 6.06 आएगा समथिंग 6 लगा देंगे तो 6.06 आएगा ना 6.0 इधर भी 0 ऐड किया तो 0 1 2 0 4 1 0 4 हाँ 4 4 16 तो 6.04 आएगा यस सर। वैल्यू 6.04 समथिंग आ रही है ठीक है एल की वैल्यू 6.04 आ रही है और इस एल के साथ हम क्या निकाल लेंगे कितना कैनवास रिक्वायर्ड है तो कैनवास रिक्वायर्ड के लिए क्या निकलेगा CSA ऑफ कोन CSA कोन का फॉर्मूला पाई आर एल 22/7 10.5 डिवाइड बाय 2 6.06 पीछे आंसर चेक करो कितना आ रहा है सर 6.04 कितना आ रहा है सर वहाँ पर 4 आएगा ना। 04 कितना आंसर आ रहा है हाँ आया 8.625 ये तो अभिषेक पहले वाला दिया था तुमने तो
बताओ कितना आ रहा है? सर 1000 के ऊपर 604 होएगा ना? क्या बेटा? 1000 के ऊपर 604। लिखा है आपने। करो सॉल्व। 11 into 15 into 6 into 4 upon 1000 रुक जाओ। 11 into 6। मल्टीप्लाई करो। अविशा ने मेरे को भेजा था 99.825। 9960। ये बेटा मतलब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन आ रही है वो वैल्यू निकाली है। 99.6 आ रहा है बिल्कुल। ये यस सर। यस सर। 99.66। यस सर। ये आ रहा है हमारा, मतलब हमारा क्या आ रहा है 99.6 आ रहा है और अविशा ने हमें बोला है 99.5। वो इसलिए आ रहा है तो 4 की जगह मतलब उन्होंने जो 604 की वैल्यू आ रहा है बाबू। एल की जो वैल्यू ली है वो 6.0। एल की जो वैल्यू ली है वो 6.05 ली है, इसलिए उनका आंसर इतना आ रहा है, हमने लिए इसलिए हमारा आंसर इतना आ रहा है। तो वैसे तो दोनों आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। चलो आगे चला जाए। 13.8। 13.8 8। किसी को अभी तक कोई डाउट है? कोई डाउट है यहाँ तक बेटा? नो सर। नो सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा, 2 तुम्हारा, 3 तुम्हारा, 4 तुम्हारा, 1 2 तुम्हारे। यस सर। हाँ सर, नमस्कार। सर आप 4 से करवाओगे ना? हेलो, 4 से करवा रहे हैं सर। क्या बेटा 4 तो मैं ही करवाऊंगा ना। वही तो। 13.8 का क्वेश्चन नंबर 1 2 तुम्हारा, 3 भी तुम्हारा। क्वेश्चन 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 को 1 और 2 में तो कुछ भी नहीं है, रेडियस से वॉल्यूम निकालना है, और 2 में भी डायमीटर है, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करके वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में जरूर ऐसा है कि आपको जो भी वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को 8.9 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी वॉल्यूम यस सर। को 8.9 से मल्टीप्लाई करना है तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो मैं तुम बोलो कराऊं मैं कि तुम कर लोगे? सर कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अपन कि डायमीटर ऑफ मून is equals to 1/4 of diameter of earth। डायमीटर। ठीक है, ये है। तो डायमीटर ऑफ मून इज dm equals to 1/4 de।
E. है ना। अब रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू आर एम, ठीक है, इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ, अब अच्छा एक मिनट सुनो, ये 2rm इक्वल्स टू 2re हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, तो रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आया ना? यस सर। आ रहे हैं मेरे, आ रहे हैं, हो गया। अब हमें क्या बोला है कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम इन द अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा, अब दोनों किस फॉर्म में, स्पेरिकल, तो 4/3 पाई आर एम का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ई का क्यूब, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, चुप जाए बिल्कुल। 4/3 कैसे आया? क्या बेटा? 4/3 कहाँ से आया? 4/3 फॉर्मूला है ना बेटा, जो अपन अच्छा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो आर एम और आर ई का क्यूब हमने लगा दिया इसलिए, ठीक है, तो आर एम का क्यूब क्या होगा, 1/4 आर ई का क्यूब डिवाइड बाय आर ई का क्यूब, तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/64 आर ई क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/आर ई का क्यूब, आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/64, आंसर आ गया हमारा। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट है? Yes. या इनका रेशियो अगर देखें तो 1/64, ठीक है। Yes, sir. चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब बात किस पे आ गई, हेमिस्फेयर पे। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। सर टाइम हो गया। क्या बेटा? टाइम हो गया। टाइम हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, नंबर 5 sir. तुम्हारा होमवर्क है फिर, ठीक है ना। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 2, 3 3, और 5 5. होमवर्क है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो मिलते हैं तुम लोगों से कल फिर, ठीक है बेटा। Yes, sir. Okay, sir.